नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करेंगे कि एक जो टॉपिक मेरे सामने कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, तो आज बात करेंगे। कुछ लोग बहुत ही सामाजिक होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार होते हैं, एक चेन को लेके चलते हैं, यानी कि उनके रिश्ते नातों को, अपने दोस्तों अक्सर मिलते जुलते, काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं लोग। और कुछ लोग होते हैं अपने आप को हमेशा प्राइवेसी में रखना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड या फिर इंट्रोवर्ट का काइंड ऑफ होते हैं, यानी कि बहुत कम बोलना, बहुत कम किसी से जुड़ना, असामाजिक जिसे हम कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह की ये जो दो अलग अलग स्थितियां हैं, दो तरह के लोग होते हैं, ये हम कैसे एस्ट्रोलॉजी में हम इसको किस तरह से कुंडली से कैसे समझ पाएँ, आज इसी के ऊपर मैं आपको एक बात करूंगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जो और भी अदर टॉपिक्स हैं, जैसे कि विवाह से रिलेटेड या फॉरेन ट्रेवल हो गया, या चार्ट में पैसे को कैसे देखें, पंच महापुरुष योग, विपरीत राजयोग या शत्रुहंता योग, ऐसे जो भी वीडियोस आप सर्च करते हो, आपको ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पे आसानी से मिल जाएंगे। काफ़ी सारे मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लीजिएगा। और जो लोग मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे विजिट नहीं किए हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार विजिट ज़रूर कर लें। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, आते हैं टॉपिक पे। बात हो रही है एक इंट्रोवर्ट एक एक्सट्रोवर्ट टाइप के जो लोग होते हैं, जो एक असामाजिक होते हैं, जो यानी कि जो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राइवेसी में रखते हैं, जो थोड़ा सा डिप्रेशन काइंड ऑफ होते हैं, आइसोलेटेड काइंड ऑफ होते हैं उनके में, और एक जो बहुत ही सामाजिक, जो खुल के अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं लोगों के सामने, जो लोगों से हमेशा जुड़े रहते हैं, काफ़ी बातूनी भी होते हैं वो लोग। तो इनको हम चार्ट से कैसे पहचानें, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसको ये जो अलाइनमेंट है, ये सबसे पहली बात जो होती है, किसी से बात करना या बात नहीं करना, ये अवस्था जो होती है मन की अवस्था होती है, ये मन की चंचलता की अवस्था होती है। सबसे चंचल प्लैनेट जो होता है एक तरह से चंद्रमा होते हैं, जो मन के कारक हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड, और वो कारक है आपके चौथे भाव का। याद रखिए, चौथा भाव कुंडली का आपके सुकून का, आपके आंतरिक शांति का होता है, यानी कि आप एक्चुअली में मन से खुश हो कि नहीं हो, आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो, जो भी आप कर रहे हो या आपकी लाइफ से, जो भी आपके जीवन में, आप उससे कितना संतुष्ट हो, कितना अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हो। क्योंकि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का असर जो होता है वो सामने वाले पे पड़ता है। जैसे कि किसी का जिसका भी चंद्रमा अगर पहले भाव में हो, तो कहते हैं कि वो सामने खड़ा हो जाए तो इंसान को अपना बना लेता है। उसी तरह चंद्रमा का दूसरे भाव में कहते हैं जब आदमी बोलता है तो अपना बना लेता है उसे। तो ऐसी कुछ चंद्रमा में खासियत होती है। इसीलिए चंद्रमा जैसे मन, हृदय, आपका अगर हृदय प्रसन्न होता है तो आप कभी ध्यान दीजिए, आप कोई भी काम बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, बहुत अच्छे से उस काम को कर पाओगे जब आप अच्छे मन से होते हो। वही आपका मन डाउन हो, निराश हो, तो आप उस काम के अंदर वो गर्मजोशी, वो एफिशिएंसी जो आपके अंदर है, वो पूरी तरह से नहीं डाल सकते। ये मन की अवस्था होती है, क्योंकि चौथा भाव हृदय का होता है और वहाँ पे चंद्र का असर होता है, यानी कि चंद्र वहाँ के कारक माने जाते हैं। इमोशन, फीलिंग्स, आपके संस्कार, ये सारे चीज़ें चौथे घर से देखी जाती हैं। चौथे घर से माता को भूमि, गाड़ी, भवन, ये सब भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे खास करके जैसे मैंने कहा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की बात कर रहा हूँ, तो जिन लोगों का चौथे घर में मैलेफिक्स होते हैं, कौन से मैलेफिक, जो थोड़ा सा रुकावट के कारक हैं, ऐसे मैलेफिक कौन से हैं? सबसे इसमें जो प्रोमिनेंट है वो शनि है, उसके बाद केतु। शनि और केतु ये दो ऐसे ग्रह हैं जो चौथे भाव से संबंध हो, यानी संबंध, या कि आप वहाँ पे बैठे हों, या चौथे भाव के स्वामी के साथ बैठे हों, या चंद्रमा के साथ बैठे हों। फिर से कह रहा हूँ, चौथे भाव में बैठे हों, चंद्रमा के साथ बैठे हों, या फिर चौथे भाव का जो स्वामी है, यानी कि आपकी कोई भी लग्न कुंडली होगी, चौथे भाव में जो भी नंबर आया होगा, ऐसे 3 नंबर आया तो वहाँ के स्वामी बुध हो जाएंगे। तो उसी हिसाब से आपको इसको देखना है। तो उसके साथ केतु या शनि बैठते हैं तो इंसान थोड़ा सा प्राइवेसी की तरफ, यानी कि अपने आप को आइसोलेट करना चाहता है। और दूसरा चीज़, चंद्र शनि की युति होना, शनि की दृष्टि चंद्र पर होना, ये आप देखिएगा जिस भी चार्ट में होगा, इंसान अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अक्सर इनके लाइफ में एक प्रॉब्लम हमेशा देखोगे, जब जो काम करना चाहिए था, जब जो बोलना चाहिए था, ये नहीं बोल पाएंगे। चंद्र शनि विषयोग इसे कहते हैं। विषयोग मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो दिया है। विषयोग में स्थिति ऐसी होती है जो मैंने बताया था, जो एक लाल किताब में मेंशन है, कि एक घुड़सवार है जिसके आंखों पे पट्टी बंधी है, यानी कि अब घोड़ा जहाँ लेके जाएगा, यानी कि मन जहाँ मन कर रहा है दौड़ रहा है, अब जो बैठा सवारी उसको पता नहीं कहाँ जाना है। तो ऐसी कुछ स्थिति होती है विषयोग में, जैसे मैंने आपको बताया। तो
जब भी शनि चंद्र की युति होगी तब भी इंसान डिप्रेशन में जाता है, डिप्रेशन की तरफ जाता है, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, कटा कटा सा रहेगा, लोगों से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करेगा, बात करना भी चाहेगा तो हर जगह वो एक ही चीज़ सोचेगा कि इससे मैं अकेले में, किसी से मैं बात करना चाहूँ तो अकेले में बात कर लूँ, एक केबिन में बात कर लूँ, कुछ इस तरह की स्थिति हमेशा इसके दिमाग में चलती है। 4 जन के सामने बोलने में बहुत हेजिटेशन होगी। इवन आप देखो कि जिसके विषय जिसके इसमें प्रोमिनेंट होगा ना, आप देखो कि ये लोग होटल में जाके अच्छे से ऑर्डर भी नहीं दे सकते, आप मतलब खुल के पूछ भी नहीं सकते, इनका मतलब इनको ऑर्डर देने में भी एक दिक्कत आती है। 4 जन के बीच में बोलना है, बहुत इनको हेजिटेशन होता है विष योग में खास करके। उसी तरह से अगर चौथे भाव में केतु या शनि बैठे हैं तो भी इंसान अपने आप को ना समाज से काट लेता है, अपने ही घर में हमेशा वो प्राइवेसी ढूंढते रहता है, क्योंकि चौथा घर अपना घर होता है। तो कहीं ना कहीं वो चौथे घर में, अपने ही घर में वो अपनी प्राइवेसी ढूंढते रहता है कि यहाँ अकेले में बैठ जाऊँ, अपने ही घर में कोई कोना पकड़ लेगा। तो ऐसी आदत होती है, केतु बैठा हो या शनि बैठा हो या चंद्र शनि हो, चंद्र केतु हो, तो याद रखिए। तो कभी भी आपको ये कैसे देखना है, सबसे पहले चौथा भाव देखना है, चौथे भाव की स्वामी की स्थिति क्या है, और चंद्र को देखना है। अगर ये दोनों की स्थिति, इनका संबंध चंद्र केतु या से बन जाता है, चंद्र केतु या शनि से बन जाता है, चौथे भाव का जो मालिक है उसका संबंध शनि या केतु से बन जाता है, या चंद्रमा का कनेक्शन चौथे क्या बोलते हैं केतु या शनि से बन जाता है, ऐसी स्थिति में इंसान अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। ऐसी स्थिति में इंसान जो है वो थोड़ा भागता है, असामाजिक हो जाता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है। ठीक इसके विपरीत स्थिति यहीं पे मैं कह दूं कि आपका चंद्रमा प्रोमिनेंट है, यानी कि अच्छी स्थिति में है, और चौथे भाव में कोई मैलेफिक नहीं बैठे हैं, चौथे भाव में कुछ बेनिफिक्स हैं, या फिर खाली भी है तो कोई बात नहीं है। बस ये देखना है कि चंद्रमा का स्थिति कैसा, चंद्रमा 8-12 में हो तो विशेषकर ये अच्छी स्थिति नहीं होती है, चाहे कोई भी चार्ट हो, 8वें या 12वें में बैठा चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसा बंदा हमेशा अकेलापन, आइसोलेशन ढूंढेगा। और इसी पे अगर शनि की दृष्टि या शनि का संग मिल जाए तो ये थोड़ा सा और घातक हो जाता है, डिप्रेशन तक को लेके चला जाता है, स्लीपिंग प्रॉब्लम आने कि ऐसे इंसान को नींद प्रॉपरली नहीं मिल पाती, ये आधी अधूरी नींद इनकी हमेशा रहेगी। तो इस तरह की इश्यूज आप इनके जीवन में देखोगे। वहीं पे सामाजिक के इसमें उसका चंद्रमा पहले भाव में हो, चौथे भाव में जिसका चंद्रमा हो। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि ज़्यादातर अफेयर्स किसके होंगे, इजीली अफेयर्स किसके हो सकते हैं, जिसका चंद्रमा प्रोमिनेंट हो उसके अफेयर्स भी इजीली हो जाएंगे, यानी उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुत आसानी से सामने वाले को सम्मोहित कर सकता है। उसी तरह से यानी कि जो चंद्रमा आपका अच्छा होता है तो आप 4 जन के बीच में जाके अपने फीलिंग्स को सही तरीके से रख पाते हो, यानी कि जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो, खुल के बोल पाते हो। वहीं जब चंद्रमा के ऊपर शनि या केतु आ जाते हैं, या चौथे भाव में केतु या शनि बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है, क्योंकि केतु का काम है सोख लेना, कोई जहाँ पे भी बैठेगा वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वहाँ की हैप्पीनेस, वहाँ का जो एक फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म कर देता है उस पर्टिकुलर भाव के। चौथा भाव जैसे मैंने बताया इमोशंस की है, आपके एक्सप्रेशंस की है, एक तरह से वो कहीं ना कहीं खा जाता है उसको। शनि बैठे तो बाउंड्री क्रिएट कर देता है, सेम प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है। तो ऐसे जब भी प्लैनेट बैठेंगे चौथे भाव में, और या फिर चंद्र आपका 8-12 में चला जाए, या चंद्र शनि केतु के साथ चला जाए, तो ऐसी स्थिति में अक्सर आदमी थोड़ा सा डिप्रेसिव मोड में जाएगा। और यही उल्टी स्थिति हो, जैसे चंद्र गुरु के साथ हो या चंद्र शुक्र के साथ हो, अच्छे जगह पे केंद्र में बैठा हो, या पंचम या नवम भाव जो त्रिकोण लक्ष्मी स्थान जिसे कहा जाता है, भाग्य स्थान कहा जाता है, वहाँ बैठा हो, तो कहीं ना कहीं आदमी बहुत ही सामाजिक होगा, बहुत ही ज़्यादा बातूनी भी होगा, और अपने एक बोलते हैं ना रिलेशन को लेके चलने वाला इंसान होगा ये। तो इस तरह से इसको देखिएगा। और दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब मिलता हूँ आपको किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।